नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सारिका कुमारी पासवान। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे नामों को लेकर के आई हूं जिनके नामों को हमारे इतिहास भूल गया है, लेकिन आज भी उनकी नाम, उनकी याद हमारे रगों में आग की तरह दौड़ती है। बाथेपुर नरसंहार, जहां पे कि 58 लोगों की लाशें गिरा दी गई। कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक दलित जाति से आते थे। वो नाम है जयंत कुमार, जिनकी उम्र 16 साल, रीता देवी 15 साल, कस्तूरी कुमारी 12 साल, अमन पासवान 8 साल, कुंवर पासवान 6 साल, अनुज कुमार 4 साल, सविता कुमारी 5 साल, सरोज कुमारी 11 साल, चांदी कुमारी 10 साल, रोहन पासवान 10 साल, सुमित्रा कुमारी 1.5 साल, अरविंद चौधरी 5 साल, छोटेलाल 1 साल, सुनीता कुमारी 10 साल, विश्वनाथ राज 10 साल और शीला कुमारी 16 साल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जिंदा इतिहास है। उनकी हत्या की गई क्योंकि उनका जन्म एक छोटी जाति में हुआ था। 1997 की वो दिसंबर की रात, जब रणवीर सेना, एक अवैध सामंती सवर्ण मिलिशिया ने घुस करके घरों में बच्चों को मां की गोद से छीना, महिलाओं को निर्वस्त्र किया, मासूमों को गोली मारी और फिर कहा सबूत नहीं है। और यह कोई ये घटना नहीं थी। बथानी टोला 1996, जहां की 26 दलितों, जिसमें की 14 महिलाएं, 10 बच्चे, 2 नवजात मारे गए, गोली चलाई गई, घरों को जलाया गया, लाशों को कुचला गया। हमलावर कौन? रणवीर सेना। आरोपी आज ज्यादातर बरी। शंकर बिगहा 1999, 23 दलितों का नरसंहार। रणवीर सेना फिर से जिम्मेदार। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो 50 में से 50 गवाह पलट गए, कोई दोषी नहीं। मियापुर नरसंहार 2000, 30 यादवों की हत्या, एकमात्र कसूर बैकवर्ड होना। रणवीर सेना ने कहा कि हत्या जवाबी कार्रवाई थी, आज तक कोई इंसाफ नहीं। ऐसे ही पारस बिघा, इकवारी, नारायणपुर, हर जगह एक ही चेहरा, एक ही एजेंडा, दलितों और पिछड़ों को उनकी औकात दिखाना। हम ये क्यों गिनवा रहे हैं? क्योंकि इतिहास मिटाया जा रहा है, क्योंकि न्याय मर चुका है। 2010 में निचली अदालत ने लक्ष्मणपुर बाथे केस में 16 को फांसी, 10 को उम्र कैद दी, लेकिन 2013 में पटना हाईकोर्ट ने सबको बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि गवाह डर चुके थे, क्योंकि रणवीर सेना के लोग रसूखदार थे। हम ये इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जंगल राज था। सवाल ये है कि किन के लिए जंगल राज था? जब 12 नरसंहार 1992 में हुआ, उसमें आरोपी थे यादव और दलित समुदाय के। एक रेलगाड़ी में 35 भूमिहारों को मारा गया था। उसके जवाब में पूरी राज्य मशीनरी ने कसम खा चुकी थी कि बदला लिया जाएगा, और बदला लिया भी गया। 5 आरोपी पकड़े गए और तुरंत फांसी की सजा सुनाई गई, इमीडिएट डेथ पेनल्टी। कोई गवाह नहीं पलटा, कोई सबूत नहीं मिटा, कोई ऊपरी अदालत में अपील का इंतजार नहीं हुआ। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों में सजा बरकरार रही। ये था आपका त्वरित न्याय, जब आरोपी पिछड़े और दलित थे। अब पूछिए, रणवीर सेना के लिए कितनी बार अपील की गई? कितनी बार सबूत मिटा दिए गए? कितनी बार कोर्ट ने कहा भरोसेमंद गवाह नहीं है? लक्ष्मणपुर बाथे में 58 लोग मारे गए, सब निर्दोष। बथानी टोला में 26 दलित, महिलाएं, बच्चे, नवजात तक मारे गए। शंकर बिघा, मियापुर, पारस बिघा, हर नरसंहार में एक ही नाम आया, रणवीर सेना, और इन सभी में आरोपी बरी। और तब से लेकर आज तक, 2010 से लेकर 2016, एक एक करके सभी नरसंहार मामलों में आरोपी बरी होते गए थे। श्रीमती राबड़ी देवी ने रणवीर सेना के राजनीतिक संबंधों की जांच के लिए न्यायमूर्ति आमिर दास की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किया था, लेकिन यह आयोग 2006 में उस समय भंग कर दिया गया जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। रणवीर सेना एक उग्रवादी संगठन है जिसने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का नरसंहार किया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। दलितों और पिछड़ों का फिर से नरसंहार हुआ।
जब सत्ता में बैठे लोगों और न्यायिक अधिकारियों ने उस उग्रवादी नेता को बरी कर दिया। कानून में एक सिद्धांत है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत का भी उल्लंघन हुआ है। आपकी लाठी, आपका फैसला। हैरानी की बात तो यह है कि जिनको ये लोग अपना सो कॉल्ड भगवान मानते हैं, उन्हें भी सीधे तौर पे आरोपों से बरी नहीं किया गया है। अदालत के शब्दों में, ये मेरे नहीं, ये अदालत के शब्दों में है, उन्हें पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से छोड़ा गया है। और अब आज क्या स्थिति है? 10,200 करोड़ की अनुसूचित जाति की स्कॉलरशिप रुकी पड़ी हुई है। आज कास्ट सेंसस सिर्फ एक जुमला बन गया है इन लोगों के लिए। आरक्षण की खाली पड़ी सीटें भरने का कोई इरादा नहीं है, मगर बीजेपी, आरएसएस और उनका मीडिया जब भी कोई पिछड़ा या दलित अपनी आवाज उठाता है, तुरंत उसे जंगल राज का तमगा दे देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम न्याय मांगते हैं, हम अपनी सरकार में भागीदारी चाहते हैं, तो इनकी सत्ता की नींव हिलने लगती है। बिहार पहला राज्य था जिसमें मंडल कमीशन का आरक्षण लागू किया। श्री लालू प्रसाद यादव जी के सरकार ने, क्या हुआ? लालू जी के शासनकाल में दलितों, पिछड़ों और औरतों को आवाज मिली लालू जी के शासनकाल में, और उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया कि इस आवाज को कुचलना है। जिसने कभी विकास और सुशासन का दावा किया था, उसी नीतीश जी ने रणवीर सेना के आतंकियों की रिहाई के लिए सुधारों की आड़ में रास्ता खोला। उन्होंने कारावास सुधारों के नाम पर उन हत्यारों को रिहा किया जिनके हाथ 100 से भी अधिक ज्यादा दलितों के खून से रंगे हैं। उन्होंने ही नीचे से ऊपर की हिंसा को आतंकवाद कहा और ऊपर से लेकर नीचे की हिंसा को राजनीतिक प्रतिशोध कर माफ किया। और अब वही नीतीश कुमार जंगल राज पर भाषण देते हैं। जंगल राज तो आपने लाया साहब, जंगल जलाया आपने। क्योंकि जब कोई दलित या पिछड़ा इंसाफ मांगता है, उसे हिंसक कहा जाता है। लेकिन जब यही रणवीर सेना घरों में घुसकर बच्चियों और दलितों को गोली मारते हैं, तो कहा जाता है गवाह नहीं थे। यह है आपकी न्याय व्यवस्था है, यह है आपका सभ्य समाज। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि जब तक 12 के दोषियों को बिना अपील के फांसी दी जा सकती है, जब तक बाथे, बथानी, शंकरबिगहा, मियापुर के दोषियों की रिहाई जनतंत्र नहीं मनुवाद है, जब तक नीतीश जैसे नेता रणवीर सेना को संरक्षण देते हैं, तब तक सुशासन बाबू नहीं बल्कि सवर्ण सत्ता के सेवक हैं। मगर हम क्या कह रहे हैं? हम हिंसा नहीं मांगते, हम हिसाब मांगते हैं। हम न्याय चाहते हैं, नफरत नहीं। हम वोट की चोट देंगे, तलवार नहीं। हम कह रहे हैं जिनकी बेटियां कटी छातियों के साथ दफन की गई, वे उठ खड़ी हों। जिन्हें रणवीर सेना ने घरों में घुसकर मारा, वे आज बोले, क्योंकि जाति अब भी जिंदा है, बस कुछ लोग आंखें मूंदे हुए हैं। जाति मर चुकी है क्या? सच में क्या जाति मर चुकी है? नहीं, जाति अभी आपकी अदालतों में, आपकी नीतियों में और आपकी चुप्पियों में जिंदा है। वो वहां मर चुकी है जहां जमीन, पैसा और आरएसएस की किताबें हैं। लेकिन हमारे गांव में आज भी दलित औरतें खेतों में बलात्कार करके मरी हुई पाई जा रही हैं, जहां हर दिन 10 हासरत होते हैं, जहां हर दिन एक रोहित वेमुला मरता है, जहां दलित आदिवासी जेलों में 32% कैदी हैं और युद्ध बहुत लंबा है। हमारी अपील है हमारे तमाम बहुजनों से, दलित भाइयों से, अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है, आप शिक्षित हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने भाई बहनों की लड़ाई लड़िए। हर दलित बच्चे को मीडिया, न्यायपालिका, राजनीति, व्यवसाय, शिक्षा और प्रशासन में लाना होगा, ताकि कोई अगला रणवीर सेना ना बने, ताकि कोई अगला नरसंहार ना हो। और अंत में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास एक आवाज हो, इतनी तेज, इतनी साहसी, इतनी स्पष्ट कि कोई और ऐरू गैरू नत्था खैरू कभी हिम्मत ना करे ये कहने की कि दलित की बेटी जो है वो 100-200 में बिक जाती है। कोई ये स्वर्ण, ये साहस ना कर सके, सवर्ण,
ये कहने की कि हमारी बेटियों की साड़ी साया खोल के उनको घुमाया जाएगा। और खौफ में जीना नहीं सिखाया गया है हमें। 1990 का दशक खत्म हो चुका है। अब हमारे पास आवाज है और हम बोलेंगे तो शायद हम ना बोल पाए थे पहले। इनके महापुरुषों के खौफ नहीं है अब हमें। ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं, इज्जत की है, पहचान की है, अस्तित्व की, और ये लड़ाई हम जीतेंगे। जय भीम, जय लालू, जय संघर्ष।